बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9 एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें जी है, जी में अगर आप देख ले तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, यानी 3x3 मैट्रिक्स है। जो मैंने आपको समझाया था वो ये बता दिया था कि सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में हम जो कुछ हमें ये वैल्यू दी गई है इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। जी हमें दिया हुआ है और जी कंसिस्ट है 1 2 और उसके बाद 2 है, 3 2 और 3 है, -2 -3 और 4 है। अब रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट में यह है कि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यानी टू फाइंड, यहां पर आप लिख लेंगे टू फाइंड जी डिटरमिनेंट, इसका ये निशान होता है कि इसको हमने फाइंड करना है। फिर सोल्यूशन में अब इसके लिए ये होता है कि हम पहले इस 1 को लेंगे और फिर उसके बाद 2 को लेंगे, फिर इसके बाद इस 2 को लेंगे। यानी हम जो पहला ये आपके सामने एक रो बन रहा है उसी रो को हम ले लेंगे। मसलन अब सोल्यूशन में आप देखते जाए, सोल्यूशन में आप देख ले जी डिटरमिनेंट बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये यहां पर ये 1 था तो ये वाला हो जाएगा 2 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -3। देखो इस 1 वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया, 1 वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया। हमने इस 2 वाले यहां पर देखते इसको लिया और इसको लिया, मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का निशान डाल दिया और इसको लिया और इसको लिया और हमने मल्टीप्लाई किया। दोबारा शुरू कर लेते हैं इसको। चलो जी वो हो गया अभी। अच्छा, आपने देख लिया कि हमने पहले इस 1 को लिखा, 1 के बाद हमने इसी के कॉलम को छोड़ दिया। हमने यहां ये 2 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई किया इस 4 के साथ, दरमियान में हमने सब्ट्रैक्शन या माइनस का निशान डाल दिया, फिर हमने ये 3 ले लिया और मल्टीप्लाई किया इस -3 के साथ। अगले स्टेप में देखो इसको तो मैंने चलो अपने आसानी के लिए एक किस्म का ब्रैकेट के अंदर ले आया। यहां पर मैं माइनस लिख लूंगा और अब ये जो सेकंड दूसरी नंबर पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जो टॉप पर जो भी एलिमेंट हो उसको मैं लिख लूंगा, मैंने -2 लिख दिया। और अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसी कॉलम को मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको और इसको ले लूंगा और इसको और इसको ले लूंगा, उसी कॉलम को मैं छोड़ दूंगा। मैंने ले लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 4, देखो 3 और 4 आया, फिर उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मैंने ले लिया। जिसको देखो उस कॉलम को फिर मैं छोड़ देता हूं। अब उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस और प्लस, अब इस तीसरे को मैंने ले लिया, 2 ले लिया और उसके बाद अब देखो इस 2 वाले कॉलम में जो एलिमेंट मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इनको ले लूंगा। देखो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -2 मल्टीप्लाई बाई -2। दोबारा मैं समझा देता हूं। पहले मैंने इसको ले लिया, यानी आप देखो इसे रो को मैंने ले लिया, उस रो में जो पहला कॉलम था उसको मैंने ले लिया, फिर उसके बाद इसके लिए ये वाला मैंने ले लिया, ये वाला ये मैंने ले ली। फिर जब मैंने इसको ले लिया तो इसको मैंने छोड़ लिया, मैंने इसको ले लिया और इनको ले लिया, और फिर जब मैंने इसको ले लिया तो फिर मैंने उसी कॉलम को फिर मैं छोड़ देता हूं, जिस कॉलम को मैं ले लेता हूं। पहली दफा माइनस है और दोबारा प्लस है। अब मैं इसको आगे हल कर लेता हूं, तो जी डिटरमिनेंट बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 ऐड हो गया बेटा, और उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 3 9, और उसके बाद ये -2 है बेटा, मल्टीप्लाई 4 बाई 3, इसको क्या हो जाएगा बेटा, ये अब ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 12 ब्रैकेट में माइनस 3 2 6, और यहां पर +2 और ब्रैकेट में प्लस माइनस 3 3 माइनस 2 2 4। अब देखिए जी डिटरमिनेंट बराबर होगा, अब 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आएगा, 8 और 9 को प्लस करके क्या होता है बेटा 17 आएगा। अच्छा
चलिए ये हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 12 को आप करें तो क्या आएगा 18 आएगा और +2 मल्टीप्लाई बाय 9 से अगर 4 -5 हो गया। तो अब 17 को अगर मैं 1 से ज़रब दे दे तो वो 17 आ जाएगा, -18 को 2 से ज़रब दे दे तो सर तो -36 हो गया, प्लस माइनस -5 2 10। अब आप देखिए 17 हमारे पास प्लस है, 36 हमारे पास माइनस है, 10 हमारे पास माइनस है। देखो अगर -36 हो इसके साथ -10 और जमा हो जाए तो ये हो जाएगा -46 और उसके बाद अगर इसके साथ 17 आप प्लस कर ले, यहां पर 9 बच गया और यहां पर 2 बच गया, लेकिन ये माइनस में आ गया और यही इसका जवाब होगा -29 इसका आंसर बन जाएगा।